हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज आपके लिए लेके आ चुके हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट के प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसे देख के आपको पेपर पैटर्न भी समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, डायरेक्ट आते हैं, इनडायरेक्ट आते हैं, शॉर्ट नोट्स कितने पूछे जाते हैं और क्वेश्चंस का लेवल क्या रहता है। और ये आपके लिए दोनों ही लैंग्वेज में उपलब्ध है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। बस आप वीडियो के साथ बने रहें। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो को लाइक करते हुए जरूर जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट ये सब्जेक्ट आपका कोई भी सेम में है या फिर कोई भी कोर्स में है, तो आज की वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट पेपर कोड 241101 देख लीजिएगा। और ये सेम ही रहेगा, वैसे BOM कहते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में। सेमेस्टर 1 3 घंटे का पेपर मिलेगा, जैसे कि आपको हमेशा से पता है। 75 मार्क्स का पेपर होता है और रोल नंबर जो लिखना है, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। इंग्लिश या हिंदी कोई भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, पर पूरा पेपर एक ही लैंग्वेज में होना चाहिए। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड रैशनलाइज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। व्हाट इज रिस्पॉन्स ऑफ इंडियन बिजनेस टू ग्लोबलाइजेशन। बी पार्ट, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्विस। डू यू एग्री दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडिया इकोनॉमी इज ऑन द राइज। गिव रीजन फॉर योर आंसर। इसके रीजंस देने हैं आपको, जो भी आपने आंसर लिखा उसके हिसाब से। इसी के चॉइस में दे रखा है BPO क्या होता है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। व्हाट आर इसके वेरियस सर्विस क्या है आउटसोर्स इन इंडिया। एक्सप्लेन द प्रोग्रेस, इसका प्रोग्रेस बताइए BPO इन इंडिया का। इसका कॉन्सेप्ट पूछ लिया। प्राइवेटाइजेशन, देखिए पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अगर आपको प्राइवेटाइजेशन आता है तो फ्री के आपके 7 नंबर्स दिए गए। तो उसके ऊपर जो आर्ग्यूमेंट्स है उसके फॉर एंड अगेंस्ट इट। इसको हिंदी में, वैश्वीकरण क्या होता है हिंदी में पढ़ लीजिएगा। सेवा की समझा की व्याख्या कीजिए। BPO से आप क्या समझते हैं। भारत में BPO की प्रगति की व्याख्या कीजिए। देखिए, इनके आंसर आपको खुद ही ढूंढने होंगे। अगर आप ढूंढेंगे तभी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर इसमें से एक आधा क्वेश्चन भी फंसता है तो आपकी फ्री के 15 मार्क्स आपको गेन करा के जाएगा। निजीकरण की संकल्पना की व्याख्या कीजिए। इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। आप देख सकते हैं यह हो गया। अब उसी क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। व्हाट इज़ कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ M-कॉमर्स। अब देखिए, E-कॉमर्स आपने पढ़ रखा होगा, एक सब्जेक्ट भी है, ये आगे आपको देखने को मिलेगा। पर यहाँ पे पूछा गया है M-कॉमर्स क्या होता है, इसके बेनिफिट्स बताइए। इसी के बी पार्ट में व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी क्या होती है। डिस्क्राइब वेरियस एस्पेक्ट्स कवर इन सच अ स्टडी। अब इसी के चॉइस में दे दिया गया है। एक्सप्लेन द फीचर्स एंड एडवांटेजेस ऑफ फ्रेंचाइजिंग क्या होती है। 8 नंबर का क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट दे दिया गया है। अब आपको फ्रेंचाइजिंग के बारे में पता है कि फ्रेंचाइज कैसे की जाती है, और उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, वर्क कैसे करता है, तो इसके बारे में आपको मिलते जुलते पढ़ना है। ये नहीं है कि डायरेक्ट यही उठ के आएगा, पर इसी टॉपिक से उठ के आना इसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये तो बात आपको समझ में आ गई। अब आते हैं, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट इन डिसाइडिंग लोकेशन ऑफ अ प्लांट। वो बताइए 7 मार्क्स का। अब इसी को हिंदी में, एम वाणिज्य की कल्पना और अनुप्रयोग क्या है। इसके हित लाभों का वर्णन करें। साध्यता अध्ययन का उद्देश्य क्या है। ऐसे अध्ययन में शामिल किए गए विभिन्न पहलुओं का वर्णन कीजिए। इसी के चॉइस में दे दिया है। फ्रेंचाइजिंग की विशेषता और लाभों का व्याख्या कीजिए। संदर्भ के लिए स्थान का निश्चय करते समय ध्यान में रखे जाने वाले विभिन्न कारण कौन से हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 पे। OPC, 1 पर्सन कंपनी। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इस बात की गारंटी है। एक्सप्लेनेट फीचर्स एंड मेरिट्स, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हैं ये DU के फेवरेट होते हैं, चाहे सोल में हो, चाहे रेगुलर में हो, चाहे NCM में हो। पेपर पैटर्न सेम ही रहता है। व्हाट आर द मैनेजर एंड ऑपरेटिव फंक्शंस ऑफ HRM। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है। देखिए, HRM है, वो भी एक पूरा सब्जेक्ट है, वो भी आपको अगले सेम में या आगे कोर्स में आपको देखने को मिलेगा। समझ में आ गई। अब आते हैं इसके चॉइस में। LLP, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। LLP क्या होता है, उसके वर्क, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज। एक्सप्लेनेट फीचर्स। एक्सप्लेन मास कस्टमाइजेशन क्या होता है। हाउ इज डिफरेंट फ्रॉम मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन से मास कस्टमाइजेशन कैसे डिफर करता है, अलग कैसे है। इसी को हिंदी में दे दिया। एक व्यक्ति कंपनी क्या होती है। सीमित दायित्व भागीदारी क्या है, इसके विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। सामूहिक रुद्रीकरण की व्याख्या कीजिए। बड़े पैमाने पर उत्पादन से ये कैसे प्रकार भिन्न है। फोर्थ क्वेश्चन, क्रिटिकली एग्जामिन्स द सिस्टम अप्रोच टू द स्टडी ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। व्हाट डू मीन बाय डाइवर्सिफिकेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स लिखिए। इसी के चॉइस में, व्हाट इज मीन बाय बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग एस गिवन बाय माइकल हैमर। थ्योरी जेड इज द लास्ट वर्ड इज मोटिवेशन। थ्योरी जेड पूरी अच्छे से करके चाहिएगा। मोटिवेशन की थ्योरी है, देखिए मोटिवेशन है, इसके बारे में सब कुछ जो भी इसकी थ्योरी है, X Y Z, सारी थ्योरी अच्छे से कर लीजिएगा।
इसकी काफ़ी ज़्यादा थ्योरी है। अब इसी को हिंदी में दे रखा है तो हिंदी स्टूडेंट्स देख लीजिएगा अपने हिसाब से। अब आते हैं आपके लास्ट क्वेश्चन, जो कि आप सबको कहना था कि शॉर्ट नोट आपके हर पेपर में पूछे जाएंगे, इसकी आने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब किसके ऊपर पूछा गया है, नॉलेज मैनेजमेंट क्या होता है, कोई से भी 3 करने 5 में से तो 5-5 नंबर के एक होने वाला है। मार्केट वैल्यू एडिट क्या होती है, मैनेजरियल ग्रिड क्या होती है, मैट्रिक्स और ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या होता है। इसी को हिंदी में जानकारी का प्रबंध, बाजार मूल्य योजित, प्रबंधकीय ग्रिड, मैट्रिक्स आयोजन, निर्णय समर्थ प्रणाली। देखिए ये तो यहाँ ख़त्म हो गया। अगर आपको अपने भी कोर्स या अपने सैम का प्रीवियस ईयर चाहिए तो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा, आपको अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए फिर वीडियो को ही ख़त्म करते हैं।